हमारे हैदराबाद में इतना गुलाबीपन है, इतना गुलाबीपन है, अल्लाहू अकबर। ये गुलाबीपन की वजह है आज वहाबियत इनके घरों तक पहुंच गई, कहीं दामाद की शक्ल में, कहीं बहू की शक्ल में। कौन किधर का है, कौन किसका है नहीं मालूम। गोबर हलवा सब बराबर कर दिए इन्होंने। दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं गुलाबी लाड़ों की वजह से आज हैदराबाद शहर के अंदर वहाबियत इस कदर मजबूत हो गई है कि जिधर नजर उठाओ तुम्हें वहाबियत के मराकिज नजर आएंगे। हाँ, मदरसे भी उनके बढ़ रहे हैं, मस्जिदा भी उनके बढ़ रहे हैं, सेंटरा भी उनके बढ़ रहे हैं। अपना काम कहाँ है देख लो, अपन किधर है देख लो। अपने को ना नाचने से फुर्सत है, ना दावता खाने से फुर्सत है। अपन अपने बारे में, अपनी नस्लों के बारे में सोच रहे नहीं। उन लोग स्कूल भी खोल रहे, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल खोल गए उनके। जाके देख लो आप क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या तरबियत दी जा रही है। अभी हाल ही की बात है, 3 दिन पहले एक शख्स मुझे आकर के बता रहे हैं कि स्कूल का नाम लेकर 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा एक स्कूल के फंक्शन में टेबल के ऊपर ऐसा तावीजा खोल के बता रहा, आज लोग इस तरह के तावीजा गलों में पहनते, ये पहनना शिर्क है। फातिहा दिलाते, फातिहा दिलाना गलत है। दरगाहों को जाते, दरगाहों को जाना गलत है। ये कौन बोल रहा? उस मदरसे का मुफ्ती नहीं, उस स्कूल का हेडमास्टर नहीं, बल्कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक छोटा तालिब इल्म बच्चों के सामने और माँ बाप के सामने तावीजा खोल खोल के डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। बच्चों को ऐसा तैयार किया जा रहा है, बच्चों को ये तरबियत दी जा रही है। होश है तुमको? अपने स्कूल कहाँ हैं, अपने मदरसे कहाँ हैं, अपनी मस्जिदें कहाँ हैं, अपने सेंटर्स कहाँ हैं? कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। खाली मस्जिद के बाहर लगा हुआ है अहले सुन्नत व जमात तख्ती, खाली तख्ती रह गई अपनी। अंदर गए तो कुछ भी नहीं है मामला, पूरा मामला सड़ गया। कमेटी वहां बड़ों की, इमाम वहां बड़ा, मौजिन वहां बड़ा, खतीब वहां बड़ा, मुसल्ली वहां बड़े। तुम सलाम नहीं पढ़ सकते मस्जिद में जाके, धक्के मार के निकाल देते। अरे अहले सुन्नत व जमात लिखा हुआ ना, वो था लिखा हुआ, मगर अब नहीं है, निकलो बाहर। अल्लाह अकबर। तुम नात नहीं पढ़ सकते वहां जाके, तुम आयते करीमा का दस्तर नहीं बिछा सकते, दुरूद का दस्तर नहीं बिछा सकते, खत्मे कादरिया नहीं पढ़ सकते। ये हालत है आज हमारे शहर की। हजरात गिरामी और हमारे बड़े बड़े शयूख को पान डब्बों और बेकरियों की ओपनिंग से फुर्सत नहीं। समझ रहे हैं आप? हो, और जो मशाइखीन है बड़े बड़ी बारगाहों के, खवाली कराने और झूमने से फुर्सत नहीं। यह हकीकत है मेरे भाई, यह हकीकत है। बड़े बड़े शयूख महफिल समा खवाली, जबकि बुजुर्गों ने महफिल सिमा तब कराई थी जब उन्हें भूख लगती थी, जब उन्हें भूख लगती थी, शिद्दत की भूख। जब कई दिन का फाका हो जाता था, अंतड़ियां पूरे चिपक जाते थे और तकलीफ देते थे और भूख शिद्दत से महसूस होती थी, तो अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए महफिल सिमा सजती थी और बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। ये ढोल, तबला, हारमोनियम, कीपैड, हारमोनियम, ये क्या क्या ला लिया आज तुम म्यूजिक के पूरे सामाना। ये नहीं थे। सिमा के नाम पर जिक्र होता था, अशार की गहराई और गिराई में उतरते थे, ऐसे बेखुद हो जाते थे कि भूख खत्म हो जाती थी, भूख का एहसास खत्म हो जाता था। बुजुर्गों का ये तरीका है। तुम क्या कर रहे हैं? हल्लक तक बिरयानी खा लेके बोटियां हजम करने अब खवाली सुन रहे हैं। हल्लक तक बिरयानी खा लेके अब इन्हों कुलाटियां मार रहे हैं अंदर। ओ हो।
खानकाहों के अंदर तज़किये नफ्स की तालीम दी जाती थी, आज नफ्स मोटा करने की तालीम मिल रही है। समझ रहे, हालत ये पहुंच गए हमारे। लिहाजा एहसास कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समझ जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी ही तरबियत और तालीम के लिए तुम्हारे अंदर ही तक़वियत और ताकत को पैदा करने के लिए हुजूर शहबाज़े दक्कन ने मरकज़े अहले सुन्नत को कायम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।